अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से हम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, कल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। कुछ पैसों के हवाले से मैंने भी आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर की हैं कि 5 लाख रुपए तक बैंकों में जो पैसे हैं वो महफूज हैं। इसके बाद अगर आपकी इससे ज़्यादा आपकी अमाउंट है तो इसमें जो है फिर हुकूमत या स्टेट बैंक जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। सिर्फ़ जो है 5 लाख रुपए तक की हुकूमत जो है वो आपको इंश्योरेंस दे रही है। अच्छा, इसके ऊपर अभी आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे जो वज़ाहती बयान है वो जारी कर दिया है कि इसके पीछे पस पर्दा क्या था। जो सेनेट की कैमा कमेटी बराए ख़ज़ाना है, उनकी मीटिंग में ये क्या डिसाइड हुआ और ये रूल्स जो हैं ये कब से हैं, और इसके बारे में जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, ये मुकम्मल जो इसके पस पर्दा चीज़ें थीं वो आज ओपन हो चुकी हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि काफ़ी सारे लोगों में अभी इज़्तिराब है कि यार हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूँजी जो है बैंकों में रखी हुई है, तो क्या ये महफूज़ है या गैर महफूज़ है? तो डेफ़िनेटली जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने वालों की है। तो इसके पस पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो वज़ाती बयान है या नोटिफ़िकेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार नोटिफ़िकेशन दिया करें, ऐसे ना खबर शेयर किया करें। तो मैं जब तक मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती, सही खबर नहीं होती, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। बहरहाल जो समझते हैं इस चीज़ को, जो लोग हैं सपोर्ट करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, फिर वो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाते हैं। उनको तसल्ली हो जाती है 2-4 दिन बाद, हफ़्ते बाद, कि हमने जो खबर दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट्स हैं इसमें एक्चुअली जो शरह जो सूद है या जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब से 22% किया है, इसमें 2 वजूहात सामने आई हैं और उसके पस पर्दा ये बयान भी है। जो हकीकत है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चूँकि आपको पता है कि मार्केट में इस वक्त कोई ऐसा कारोबार नहीं है, बिजली महंगी हो चुकी है, लेबर महंगी हो चुकी है, और पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। और जो पाकिस्तान में एक इस वक्त जो आपको लग रहा होगा कि मुल्क में एक बड़ी बेचैनी सी पाई जाती है। कोई भी बंदा जिसके पास भी पैसे थे, जो जा सकते थे, वो इस वक्त मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं। जिसके पास 1 करोड़ रुपया भी था ना, उसकी भी कोशिश है कि वो किसी तरह किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी लेके यहाँ से चला जाए। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, और जाना भी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि यहाँ रहना चाहिए, ये यहाँ पे जब तक अंग्रेज़ की बाक़ियात हैं, ये अवाम को चैन से नहीं जीने देंगे। तो जो लोग जा सकते हैं बाहर, अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज करें। सारी ज़िंदगी यहाँ पे जो है वो खाने-पीने और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वही पूरा करने में जो है ज़िंदगी गुज़र जाती है। लोग जो है बाहर बैठे, जो ज़मीन पे थे, आज चाँद पे पहुँच चुके हैं। इतनी उन्होंने तरक्की की है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, बस सैलरी मिलती है, जो आपको सिर्फ़ किचन आपका चला सकते हैं। बच्चों की आप जो जायज़ और जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो भी आजकल सैलरी में स्पेशली पूरी नहीं कर सकते। जो पेंशनर हज़रात हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके साथ-साथ कारोबार भी पाकिस्तान में तकरीबन तबाह हो चुका है। जो कारोबार चल रहे थे वो हमारे इदारों के जो भत्ता माफ़िया है, इदारों में भत्ता माफ़िया है। कोई भी काम लीगलाइज़ नहीं करना, उसके ऊपर भत्ता लेना है। भत्ते से तंग आके लोगों ने कुछ बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, कुछ बाहर चले गए, कारोबार शिफ्ट कर गए। जिसके पास थोड़ा-सा भी छोटा-मोटा भी कारोबार था ना, वो भी इस हुकूमत ने जो है ये कहीं पे टैक्सेस लगा दिए, कहीं पे इन्होंने इदारों में जो करप्ट बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जनाब भत्ताखोरी और नाजायज़ जो उनको ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे निकाल-निकाल के वो भी बेचारे कंगाल हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए। जैसे आजकल आपको पता है कि कोई भी आप लीगल काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें 100 ऐसे ये मसाइल पैदा कर देते हैं कि आप वो लीगल बिज़नेस जो है वो नहीं कर सकते। हालाँकि आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए हुकूमत को, और एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप करोड़ 2 करोड़ रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 2-4 लोगों को आप फ़ायदा देना चाह रहे हैं, तो उनको फ़ायदा देने के लिए जो है हुकूमत को थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा निज़ाम है। जो हैं पैसे, आज अगर आप 1 करोड़ या 2 करोड़ पाकिस्तान में किसी कारोबार में लगा के बैठ जाएँ, यकीन से मैं लिख के देता हूँ। मैं आज से तकरीबन 4-5 साल पहले सऊदीया था।
اور यहाँ पे हमने अपना कारोबार जो है स्टार्ट किया अपने पैसे लगा के, तो ये सिचुएशन बनती है यहाँ पे कि जो बंदा बाहर से कमा के लाता है वो भी यहीं पे जो है वो गायब हो जाता है, कि आपके अखराजात और जो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करते करते आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं कि आप निकल ही नहीं सकते, आप अपने सरमाए से भी हाथ धो बैठते हैं। तो अब यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, माज़रत चाहूँगा वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं पस पर्दा चल रही वो भी आपके साथ थोड़ी-सी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मसला अभी चल रहा है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है वो 22% कर दी, मार्केट में 25% चला गया। इस वक़्त 26 खरब रुपए, 26 खरब रुपए आप देखें कि जो खरब है वो बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में टोटल जो है अगर देखें तो 18 खरब रुपए की करेंसी जो प्रिंटेड है। तो जो टोटल इस वक़्त बैंकों में पैसे पड़े हैं वो है 26 खरब रुपए, और उसके ऊपर क्या चल रहा है कि लोग जो हैं इन्वेस्ट करके बैठे हैं मुख्तलिफ सेविंग स्कीमों में, बचत स्कीमों में, और इसी तरह जो है वो प्रॉफ़िट ले रहे हैं और खा रहे हैं। इस चीज़ को अब देखते हुए स्टेट बैंक ने जो ये पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं कि इसको थोड़ा-सा जो है वो वापस लाने के लिए कि लोग पैसे निकालें और कारोबार में लगाएँ, ये बयान जो है एक तरह से उन्होंने दिया है, और हो सकता है कि इसके पस पर्दा कुछ और चीज़ें भी हों। अच्छा, इसके साथ-साथ जो यहाँ पे जो ये आपको समझ आ गई कि बैंक चाहते हैं कि ये किसी तरह जो है पैसे लोग निकाल के कारोबार में लगाएँ। डेफ़िनेटली कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन कारोबार के हालात नहीं है मुल्क में। असल में लोगों का जब एतमाद ख़त्म होता है हुकूमत से, मार्केट से, तो फिर लोग मजबूरन पैसे उठा के लगाते हैं, और जिन लोगों ने पैसे लगाने होते हैं वो भी आगे हालात, मार्केट के जो हालात हैं उनको देखते हुए वो भी पैसे जो हैं अपने बैंकों में रख के इंतज़ार करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सेविंग स्कीमों वाले ही हों। जिन लोगों ने कारोबार में पैसा लगाना है, जिसके पास 2-4 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कोई मुनासिब कोई मौका हो कारोबार करने का तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं बनता तो फिर वो कूच करेंगे, जाएँगे पाकिस्तान से, या जो भी उनका आगे प्लान होगा। तो इस वजह से लोग जो हैं वो बैंकों में पैसा रख के बैठे हैं कि मार्केट में कारोबार कोई नहीं, हालात कोई नहीं, और उससे फिर बेहतर है कि वो सेविंग स्कीमों में इन्वेस्ट कर लें। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा इन्होंने जो है वो इस तरफ जो रुझान है इसको कम करने के लिए ये बयान हो सकता है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय, और यहाँ पे जो इस वक्त मार्केट में ख़बरें चल रही हैं उसकी बिना पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वजाहत जारी की है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, कि यहाँ पे वो कहते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं, स्टेट बैंक की वजाहत। अब इसमें ये देख सकते हैं जो कल लोग कह रहे थे कि यार आपने ख़बर कहाँ से शेयर की है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे आम रूटीन में चलती रहती हैं। तो खैर मैं उनको अभी जो है उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता, लेकिन अब मैं उनको जवाब देता हूँ पर्सनल प्राइवेट करके, ताकि उनको पता हो कि जो कमेंट्स हम कर रहे हैं तो इनका आगे से जवाब भी आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि डिप्टी गवर्नर बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अनैत हुसैन, आपको पता है कि कल मैंने डॉक्टर अनैत हुसैन साहब का जो आप लोगों के साथ एक ये न्यूज़ में शेयर किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है डिस्कस हुई, और इसमें ये जो 5 लाख रुपए तक की जो इंश्योरेंस है ये आप लोगों को अभी जो है दी गई है। इससे पहले आपका समझें कि 1 रुपए का भी बैंक जो है वो ज़िम्मेदार नहीं थे। अच्छा, इसमें पहले ये चल रहा था सीन, ये अब नहीं हुआ, ये 5 लाख रुपए ये आप देख सकते हैं कि फ़िल वक़्त 94% डिपॉज़िटर्स को 2016 के डिपॉज़िट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ये यानी ये एक्ट जो है ये 2016 का है। इससे पहले आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म की ना इंश्योरेंस थी, ना प्रोटेक्शन थी। जो लोग आपसे कहते हैं ना, ये जो लिखा होता है ना हामिल हैज़ा वो नोट के ऊपर, और लोग फिर वो देते हैं कि यार ये हमने जो बॉन्ड परचेज़ किए और ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये सर्टिफ़िकेट्स हमने परचेज़ किए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो भाई हुकूमत ने तो लिखना होता है कि इस तरह से ये अगर आप हुकूमत के साथ लेन-देन कर रहे हैं तो वो इसकी बाकायदा तौर पे ज़िम्मेदार होती है। और ये चीज़ जो है मैंने भी आज भी आपको कहा था कि जो पैसे हैं अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बैंकरप्ट हो जाता है तो जैसे मुल्क के हालात अगर कोई सरकारी बैंक है तो जैसे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो वो आपको पैसे वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो वही चीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ये लेटर है या वज़ाहती बयान है या नोटिफ़िकेशन है, इसमें वो कहते हैं कि अगर बैंक नाकाम हो जाए तो
डीपीसी की जानिब से बीमा करदा रकम फौरी तौर पर डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। यानी अगर खुदा न खास्ता बैंक करप्ट हो जाता है तो उस सूरत में 5 लाख रुपए तक की ये रकम जो है डिपॉजिटर को फौरी तौर पे दस्तयाब है कि यानी वो क्लेम कर सकता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले सकता है। इसके बाद वो कहता है कि ताहम जब दुश्वारी का शिकार बैंक का एक ज़ाब्ता कराना अमल के ज़रिए से तस्फिया होता है, यानी ये केस होता है जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनके केसेस होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे उनके जो सारे तस्फिये होते हैं, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, जहाँ पे उनके पैसे फँसे होते हैं, तो जब वो वापस आते हैं, यानी उनका तस्फिया होता है, हल हो जाता है उनके मामला, जहाँ पे उन्होंने पैसे जो हैं वो ज़ाया किए होते हैं या जो भी उनका लेन-देन में अगर वो कुछ उनके पास रिकवरी आती है, तो वो कहते हैं कि डिपॉज़िट्स की बकिया रकम भी निकलवाई जा सकती है। तो ये देखें, ये 5 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको दे देता है और बाकी की रकम जो है जैसे बैंक के हालात बेहतर अगर हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे अब उन्होंने अगर नहीं लिखा, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मुल्क में जैसे कोई भी प्राइवेट बैंक है या सरकारी बैंक है, अगर वो बिल्कुल ही फ़ारिग हो गया, ख़त्म हो गया, कंगाल हो गया, डिफ़ॉल्ट कर गया और नाम ही सिरे से उसका ख़त्म हो गया, तो भाई उसके हालात कहाँ से बेहतर होंगे, कहाँ से वो पैसे वापस करेंगे। तो ये चीज़ जो है आप ज़हन में रखें। यहाँ पे जो स्टेट बैंक है उसने वज़ाहत कर दी है बिल्कुल, और वज़ाहत यही की है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या बैंक में पैसा रखना है वो गैर महफूज नहीं है। ना कोई इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात हैं कि आपका पैसा डूब जाएगा। सिर्फ उन्होंने ये प्राइवेट बैंकों के हवाले से समझें कि कहा है, और ये कि आप समझ लें कि 5 लाख तक की आपकी इंश्योरेंस कर दी गई है। पहले ये इंश्योरेंस भी आपकी हो सकता है कि 1 लाख हो, 2 लाख हो, इस तरह का ये हो सकता है। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि बैंकारी निज़ाम के इस्तेहकाम के अलावा डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन डीपीसी ने उन तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इज़ाफ़ा किया है और हर डिपॉज़िटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फ़राहम किया है। यानी ये अब जो है इसमें इज़ाफ़ा हुआ और इसके पस पर्दा ये न्यूज़ चली कि आप लोगों को जो है 5 लाख तक का जो कवर है वो दिया जा रहा है या इंश्योरेंस है वो दी जा रही है। तो लोग जो हैं ज़्यादा परेशान हो गए, हालाँकि इसमें खुश होना चाहिए था कि पहले जो है आपको हो सकता है कि 50,000 का या 1 लाख का या 2 लाख का कवर मिल रहा हो, तो अब 5 लाख हो गया। तो ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए अच्छा किया है, ना कि इसमें है कि आप परेशान हो जाएँ। बाकी मुल्की हालात वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने डिपॉज़िटर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है और उनको इंश्योरेंस दिया है 5 लाख रुपए तक। बाकी ये है कि आपको पता है कि ना तो किसी का कोई कर्ज़ा भर सकता है, ना किसी को इस तरह कोई दूसरा बंदा पैसे दे सकता है, ना हुकूमत इतने किसी को पैसे दे सकती है। आप देखें 26 खरब रुपए, मैं तो सुन के हैरान हूँ कि इतने पैसे पाकिस्तानी लोगों ने बैंकों में रखे हुए हैं, जबकि इतने पाकिस्तान मुल्क के पास इतने नोट ही नहीं हैं जो उन्होंने प्रिंट किए हुए हैं। 18 खरब तक का वो कहते हैं कि टोटल प्रिंटेड नोट्स हैं, बाकी ये जो पैसे हैं अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। तो अगर वो कहते हैं कि एक दिन में अगर ये सारे लोग पैसे निकालने चले जाएँ तो स्टेट बैंक के पास पैसे ही नहीं हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसी सूरत हाल कभी अगर हो भी जाती है तो फिर वो करते हैं कि आप बाई पार्ट्स जो है अपने पैसे जो हैं निकाल लें, अगर कोई इमरजेंसी वाली खुदा ना खास्ता है ऐसी कोई सीन नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला, ना इसमें कोई बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। सिर्फ ये खबर आई जो ये प्रोटेक्शन या कवर दिया गया इंश्योरेंस का जो 5 लाख तक किया गया है, तो इसके जो पस पर्दा जो सारी चीज़ें थीं वो रिपोर्ट हुई मीडिया के ऊपर और लोगों में एक इज़्तिराब या परेशानी की कैफ़ियत आई। लेकिन यहाँ पे ये जो जब से न्यूज़ आई है, अब लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है, हमने भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि भई हमारे पैसे जो हैं वो बैंकों में महफूज़ नहीं हैं। अगर कोई भी बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो भाई हमारे पैसे भी गए। ये हुकूमत ने क्लियर कट बता दिया है। बाकी 5 लाख तक की आपको इंश्योरेंस मिल गई है, इस चीज़ की मुबारक हो जो लोग प्राइवेट बैंकों में स्पेशली पैसे रखते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि कोई भी जो है वो बैंकों में पैसे नहीं रखेगा। लेकिन जो कौमी बचत के सरमायाकार हैं उन लोगों को परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टेट के अंडर जो है इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, स्टेट इसकी ज़िम्मेदार है
और कौमी बचत का ऐसा कोई सीन नहीं है जैसे प्राइवेट बैंकों का होता है, जैसे वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कौमी बचत वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसके ऊपर आज आखिरी बना रहा हूँ, मज़ीद कोई ऐसी ना कोई खबर आ जाए कि जो ज़रूरी हो जाए, अदरवाइज़ ये टॉपिक अब यहाँ पे ख़त्म। ये रूल पहले भी था 2016 का, लेकिन इसको जो है अब बेहतर करके 5 लाख तक किया गया, आपको जो कवर दिया गया इंश्योरेंस। बाकी जो आपके पैसे हैं वो आप जाने और आपका बैंक जाने, यानी जैसे हुकूमत ने कहा है कि जो प्राइवेट बैंकों में आपका पैसा पड़ा है तो वो आप जाने और आपका जो बैंक है वो जाने। कौमी बचत वाले जो हैं वो कदरे महफूज हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है प्राइवेट बैंकों में तो आप लोगों के लिए फिर परेशानी का एक नोटिस है कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट बैंक में किया हुआ है और वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं इसलिए इसको कवर करना चाह रहा था कि ये आज इस टॉपिक के ऊपर हम आगे जो है वीडियो नहीं बनाएंगे। हाँ, दूसरे चैनल्स हैं उसके ऊपर इस हवाले से मैंने कुछ अपडेट्स शेयर करनी है, उनके ऊपर शेयर नहीं की। डेफिनेटली ये ऑडियंस अलग है, वो ऑडियंस अलग है, लेकिन यहाँ पे अब जो है इसको हम क्लोज़ करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।